क्योंकि जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा सकता है कि गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और उसके बाद वो बंगलों पर जाकर 56 करोड़ रुपया मुरम्मत पर खर्च करते हैं, तो केजरीवाल जी का अब कुछ भी मांगना बेमानी नजर आता। सुनीता भाभी का क्या विचार है? पहले तो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी केजरीवाल के झूठ से तंग आ चुकी हैं, आजीज आ चुकी हैं। क्योंकि केजरीवाल जी ने उन्हें कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन बाद में आतिशी जी को बना दिया जी साहब। तो महिलाएं अब आश्वस्त है कि केजरीवाल झूठा आदमी है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का एक छोटा सा मन मान नहीं रख सका, अपनी कुर्सी खाली रखवा के आतिशी जी को बनवा दिया, वो क्या महिलाओं की रक्षा करेगा और उनके क्या वायदे पूरे करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं क्षुद्र न्यूज। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और इस वक्त मेरे साथ राजकुमार भाटिया जी हैं, जो आदर्श नगर से, जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सर, ये बताइए सबसे पहले तो कि आदर्श नगर को कैसे आदर्श बनाया जाएगा अगर आप जीतते हैं? कि पिछले 10 वर्षों में और उससे पहले 15 वर्षों में आदर्श नगर को उसका हक कभी भी नहीं मिला है। आप आदर्श नगर की पूरी पेरीफेरी में अगर घूम जाते हैं तो कहीं से भी कॉलोनी में जाने के लिए सीधा एंट्री रोड नहीं है। यही मन है कि सबसे पहले स्मूथ एंट्री, सुरक्षा का माहौल और गंदगी के जो ढेर आदर्श नगर के आसपास लगे हुए हैं, मुकबरा चौक पर भी है और इधर जहांगीरपुरी शाह आलम बांध पर भी है, कम से कम उन्हें हटाकर जनता को एक रिलीफ देने का मन है, वो पहले काम करें। दिल्ली के लोग कहते हैं कि देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी सही हैं और दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी सही हैं। आपका क्या मानना है? सर, आप जिस देश के लिए मोदी मुफीद है वो तो है ही है, लेकिन केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को 20 साल पीछे धकेल दिया है। दिल्ली के लोगों की राय बदल चुकी है। अगर आप भी जमीन पर जाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो दिल्ली के लोगों ने अपना मन बदल लिया है। लेकिन 5 साल और मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है, रिक्वेस्ट क्या, आश्वस्त भी है वो इसे लेकर कि दिल्ली की जनता उन्हें 5 साल एक बार फिर से मौका देने वाली है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे उनके हर काम में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहती है। ये कर दोगे तो ये करेंगे, ये कर दोगे तो ये करें। अब भी वो जनता से यही कह रहे हैं कि अगर एक बारी 5 साल दे दोगे तो जो जमुना 2019 तक क्लीन होनी थी, उसके लिए भी उन्होंने 2025 से 3-4 साल और मांगने का प्लान बना लिया है। यमुना वैसी की वैसी है। आज जब मेरे कार्यालय का नामांकन और यात्रा निकली और पूजन हुआ, तो मैंने संकल्प लिया है कि पहले ही साल में जनसभा के साथ साथ यमुना मैया की सफाई का भी संकल्प मैंने लिया है जी। तो अगर वो ऐसा कोई संकल्प लेते हैं, अब तो उनके संकल्प भी, वायदे तो झूठे हैं लेकिन संकल्प भी झूठे होने लग गए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा सकता है कि गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और उसके बाद वो बंगलों पर जाकर 56 करोड़ रुपया मुरम्मत पर खर्च करते हैं, तो केजरीवाल जी का अब कुछ भी मांगना बेमानी नजर आ रहा है। अच्छा, बात करती है बीजेपी हमेशा फ्री की रेवड़ियों की, कि भाई फ्री की रेवड़ियाँ देती है आम आदमी पार्टी, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि हर वो योजना चालू रखी जाएगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है जो ऑलरेडी चल रही है। देखिए, ये भी तो फ्री की बात हो गई ना। फिर बचपन में जब हम लोग नाटक किया करते थे तो पीछे एक प्राउंटर होता था। केजरीवाल जी इस पूरी राजनीति में प्राउंटर की भूमिका निभाते हैं। वो रेवड़ी शब्द उन्हीं का दिया हुआ है कि मैं 6 रेवड़ी दूंगा। अरे भैया, आप मूंगफली दे दो, रेवड़ी मत दो जी, बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम रेवड़ियाँ बांट रहे। बीजेपी ने कभी नहीं कहा आप रेवड़ियाँ बांट। जो योजना आप लाते हैं उसका फुल्ली जो है फंड एलोकेशन किया जाए, योजना को योजना की तरह से चलाया जाए, वो रेवड़ी नहीं कहलाएगी जी। आप तो केवल बांटते हैं, देते नहीं है जी। और दिखा के जैसे एक बार इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, वो सब काम नहीं चलेगी। अच्छा, महिलाओं से हमारी बात हुई, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पर काफ़ी दिन से। महिला जो है 100% में से 70-75% आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, और जो उन्होंने एक बार फिर सुपर सिक्सर जड़ दिया है 2100 रुपये के रूप में, और कहा जा रहा है कि सारी महिला तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल को वोट देने वाली है। सुनीता भाभी का क्या विचार है? पहले तो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी केजरीवाल के झूठ से तंग आ चुकी हैं, आजीज आ चुकी हैं। क्योंकि केजरीवाल जी ने उन्हें कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन बाद में आतिशी जी को बना दिया जी सर। तो महिलाएं अब
आश्वस्त है कि केजरीवाल झूठा आदमी है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का एक छोटा सा मन मान नहीं रख सका, अपनी कुर्सी खाली रखवा के आतिशी जी को बनवा दिया, वो क्या महिलाओं की रक्षा करेगा और उनके क्या वायदे पूरे करेगा। अच्छा, और इस पिछले 5 साल की बात की जाए तो आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसा नहीं किया है आम आदमी पार्टी ने जो बीजेपी करने वाली है? अक्टूबर की स्टेटमेंट देख लीजिए। केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे सारे विधायक, हमारे सारे नगर निगम पार्षद गली गली सड़क सड़क जाएंगे और जो गड्ढे हैं वो भरे जाएंगे। वो गड्ढे हुए कैसे? वो मुरम्मत हो जानी चाहिए थी कभी भी जी, लेकिन उन्होंने गड्ढे भरे नहीं। और कुछ भी काम पिछले 10 सालों से राशन कार्ड नहीं बने हैं नए। राशन मोदी जी फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो राशन कार्ड नया नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसमें जो बांग्लादेशी रोहिंग्या वो एलोकेट करना चाहते हैं जी। तो ऐसी कई योजनाएं जो हो जानी चाहिए थी, और केजरीवाल जी अभी भी कह रहे हैं कि कर देंगे, देखेंगे, वो सब नहीं है। अच्छा, आप अगर जीतते हैं तो आप आश्वस्त है जीत को लेकर? अगर सब तो हटा दीजिए। अच्छा, हम जीतेंगे। अच्छा, दिल्ली में सरकार बनेगी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमार जी। तो राजकुमार भाटिया जी थे और अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त लगे, लेकिन 8 तारीख को जनता बताएगी, ये पब्लिक सब जानती है क्या कुछ फैसला जनता सुनाती है। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के इतना ही, बने रहिए न्यूज़ के साथ। बाय बाय।